Some anime characters fight to prove their worth. Some fight for survival. But Gojo, bro, log into the story just to aura farm. Gojo जब भी screen पे आता है, the whole underdog vibe changes. The line between evil and good start looking blur. The villains stop smiling, the music changes, and someone is about to get hit with a hollow purple. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें ऑरा फार्मिंग के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, इट्स सिंपल। व्हेन अ एनिमे कैरेक्टर डजंट जस्ट विन फाइट, दे डोमिनेट द एंटायर एटमॉस्फेयर। नो पैनिक, नो स्ट्रगल, नो स्वेट, जस्ट प्योर ओवरवेलमिंग पावर। एंड कोई भी एनिमे कैरेक्टर ये चीज गोजो से बेहतर नहीं करता, बिकॉज गोजो सिर्फ ओपोनेंट को डराता नहीं, ही मेक श्योर एवरीवन नो हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द रूम इज। इवन व्हेन ही इज जोकिंग, स्माइलिंग एंड एक्टिंग goofy, you know if this person gets serious, it's over for everyone. That's what aura farming really means. And गोजो ये चीज अपने बचपन से करता आ रहा है। ये आदमी पहली बार एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट से मिलता है और उसको सीरियस लेने की बजाय वो वहां पर यूजी को ले आता है जैसे कोई पिकनिक चल रही हो। यस, तुमने सही सुना। Imagine being so nonchalant that you treat a life and death battle as a training demonstration. और आप जोगो की गांड मस्ती देखो, उसको सारे सोर्सर्स को छोड़कर गोजो से फाइट करनी थी। उसको केंजाकू ने मना भी किया था। वेल, लेट इट्स असाइड, गोजो फाइट को सीरियसली लेता भी नहीं है। वो यूजी को बताता है कैसे कर्स एनर्जी काम करती है। एंड while डूइंग ऑल ऑफ दैट, ही इज कैजुअली डॉजिंग एवरी अटैक ऑफ जोगो लाइक इट्स नथिंग। इतनी बेइज्जती भाई मैं तो ना सहता। दैट सिंगल मोमेंट अलोन टोल्ड द ऑडियंस समथिंग important. Gojo isn't just strong, he was just playing a completely different game from everyone else. Another reason Gojo aura farms so easily is confidence. पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर भी जब एनिमीज से फाइट करता है तो उसके चेहरे पर घबराहट या टेंशन होती है, पर गोजो ओपोनेंट को उन्हीं के सामने खड़े होकर उन्हीं की बेइज्जती करता है। एंड द क्रेजी पार्ट इज ही एक्चुअली बैक्स इट अप, बिकॉज बिहाइंड दैट रिलैक्स एटीट्यूड इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन एबिलिटीज इन एनिमे हिस्ट्री। द लिमिटलेस टेक्निक combined with the legendary six eyes makes Gojo almost unbeatable in fight. Gojo has one goal: to show enemy how unfair the fight really is. Gojo का सबसे बड़ा ऑरा फार्मिंग मोमेंट आता है जब शिबुया इंसिडेंट शुरू होता है। गोजो जब शिबुया इंसिडेंट पर पहुंचता है तो पूरा बैटलफील्ड अपने आप चेंज होता है। जो कर्स थोड़ी देर पहले इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे वो अब डर के वजह से इधर उधर भागने लगते हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, द ऑनर्ड वन फाइनली जॉइंड द फाइट। कर्स स्पिरिट का प्लान गोजो को हराना नहीं था, बल्कि गोजो के सामने सरवाइव करना था। इतने सारे पावरफुल कर्स स्पिरिट के आसपास होते हुए भी गोजो वहां पर शांत खड़ा हुआ था। नो फियर, नो हेजिटेशन, जस्ट प्योर कंट्रोल ओवर द सिचुएशन। ओह दैट राइम्स। कर्स स्पिरिट को ये बात पता थी, जब तक गोजो फ्री घूमता रहेगा कर्स स्पिरिट कभी भी नहीं जीत सकते। दैट्स व्हाई दे लॉक हिम अप। And there is a move that perfectly represent and define Gojo's aura, Hollow Purple. ये टेक्निक सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि इट्स टेरिफाइंग। इट कंबाइंस द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन इनटू अ डिस्ट्रक्टिव अटैक। और ये एक ऐसा अटैक होता है जो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को, लिटरली हर एक चीज को एग्जिस्टेंस से ही इरेज कर देता है। जब गोजो होलो पर्पल यूज करता है तो वो कोई नॉर्मल अटैक नहीं लगता, बल्कि वो एक मास्टर स्ट्रोक की तरह फील होता है। एक ऐसा मोमेंट जो लार्जर देन लाइफ लगता है। This is exactly why fans love Gojo so much. It's not just his power alone, but how the author treat him in anime. कैसे anime में हर एक नरेटर 5 मिनट में बोल के चला जाता है। No one can do this with the sole exception of Satoru Gojo of course. So के कैरेक्टर कैसे उसको ट्रीट करते हैं and how character look after him. और जैसे हर एक सीन इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मैस्कॉट टाइप फील देता है। That shows absolute dominance. Every scene with Gojo feels like something important is about to happen. He just casually aura farming the entire series. Imagine एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया, एक ऐसी जगह जहाँ पावरफुल कर्स एंड पावरफुल सॉर्सरर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल बैटल्स आम बात है। One character that still stands above everyone else, not just by his strength alone, but the presence he brings to every scene. That's why Satoru Gojo, the Honored One, might be greatest aura farmer in anime history.